देखिए, हम लोगों ने इस बार एक चीज को पकड़ा। क्या होता था कि ये ऑनगोइंग धान अधिप्राप्ति ऑनगोइंग चीज है, हर एक साल वो होती है, मगर तब भी हर एक साल उसको कैबिनेट में उस संकल्प को लाया जाता था। इस बार हम लोगों ने संकल्प को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि हर एक साल उसको कैबिनेट में लाने का आवश्यकता अब नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से जो देरी होती थी अब वो देरी अगले साल से नहीं होगा। इस साल का धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू होने को है। मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके, और जो सरकारी रेट है एमएसपी का दर प्लस हमारे राज्य सरकार का बोनस वो आपको किसानों को मिलेगा। मैडम, इस बार जो हाउस चल रहा है ये एमएसपी की बात नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी के दर को हम लोग बढ़ाए। एमएसपी तो केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है, और केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है किसानों के प्रति ये भी जग जाहिर है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि बोनस को, अतिरिक्त बोनस को हम लोग बढ़ा के उनका जो दर है उसको बढ़ाने का काम करें। मगर हमारी सरकार ने जो वादा किया है, हम धीरे धीरे उस दर तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। किंतु बात ये भी उठता है कि आज देखिए, सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आती है कि किसानों को प्राइवेट में बिचौलियों को भी धान बेचना पड़ता है, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है। तो कुछ हद तक, और धान इतना ज्यादा हुआ इस वर्ष, तो उनको बेचना ही बेचना है। यही जगह अगर केंद्र सरकार, जो लगातार किसानों का मांग रहा है कि एमएसपी को अगर लीगलाइज कर देती कि प्राइवेट में भी अगर आप खरीदिएगा तो सरकारी दर से ही खरीदना है, तो कितना भलाई आम किसान का हो पाता। मगर इन्होंने उस चीज को लागू नहीं किया है, क्योंकि ये व्यापारियों का, कॉरपोरेट का सरकार है केंद्र सरकार। तो मैं चाहती हूँ आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। बीजेपी के लोग करने वाले हैं, जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है। देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीजों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। ये लोग कैसे, क्या विचारधारा के हैं उसको आप लोग सब जानते हैं।